अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स रूम। मैं हूं आपका मेज़बान नजीबुल हसनैन। आज प्रोग्राम में बात होगी क्रिकेट के हवाले से और सबसे बड़ी बात वर्ल्ड कप ज़ोरों शोर से जारी है फुटबॉल का, उस पर भी बात होगी। लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि पीसीबी में बड़ी गहमा गहमी रही ओवर द वीकेंड। पहले प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुई, उसके बाद अब सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट किस तरह से दिए जाएंगे, क्या होगा, उस पर भी बड़ी बात हुई। ये सारा का सारा प्रोसेस ट्रांसपेरेंट होगा, किसी इंडिविजुअल्स के हाथ में नहीं रहेगा। इस पे कोई इतराज़ नहीं कर सकता होगा कि जी मुझे आपने ये क्राइटेरिया क्यों दिया है। फिटनेस और परफॉर्मेंस दिखाओ, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में जगह बनाओ। पीसीबी ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का नया सिस्टम मुतारिफ करवा दिया। खिलाड़ियों के कॉन्ट्रैक्ट्स का फैसला 85% डेटा जबकि 15% सिलेक्शन कमेटी की राय पर होगा। मुझे काफ़ी उम्मीद है कि इससे ये सारा का सारा प्रोसेस ट्रांसपेरेंट होगा, किसी इंडिविजुअल्स के हाथ में नहीं रहेगा। और सबसे ज़्यादा ये बड़ी बात कि इस पे कोई इतराज़ नहीं कर सकता होगा कि जी मुझे आपने ये क्राइटेरिया क्यों दिया है और ये कैटेगरी क्यों दी है। ट्रैक ए बी में वनडे और टेस्ट खेलने वाले खिलाड़ी होंगे। ट्रैक ए में रेड बॉल स्पेशलिस्ट, जबकि ट्रैक बी सी में वनडे और टी20 खेलने वाले खिलाड़ी शामिल होंगे। टी20 स्पेशलिस्ट के लिए ट्रैक डी कैटेगरी मुख्तस कर दी गई। पीसीबी की जानिब से कौमी क्रिकेटर्स को भी नए मॉडल से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। खिलाड़ियों के इंतखाब के लिए 3 दर्जे का निजाम बनाया गया है। फिटनेस, डोमेस्टिक में शिरकत और मजमूई कारकर्दगी पर खिलाड़ियों का इंतखाब होगा। जी हाँ, ये एक अच्छी खबर है इस लिहाज से कि हम बहुत अरसे से ये बात किए जा रहे हैं कि परफॉर्मेंस बेस्ड होना चाहिए। अब ये डेटा बेस किस तरह से देखेगा खिलाड़ियों को, ये कैसे तय किया जाएगा कि जहाँ परफॉर्मेंस थी वो बैटिंग विकेट थी, बॉलिंग विकेट थी, थोड़ा सा उसका क्राइटेरिया भी क्लियर करना चाहिए। बट द गुड थिंग इज़ कि ये आपके डोमेस्टिक क्रिकेट से इनको रिलेट किया जाएगा। अगर कोई टेस्ट और वनडे के लिए कर रहा है तो उसको 4 डे और लिस्ट ए में परफॉर्मेंस देना होगी, इनफैक्ट खेलना होगा, तभी वो कंसिडर किया जाएगा। अगर ये चीज़ें आगे जाके क्लियर हो जाएंगी तो और इससे क्लैरिटी प्लेयर्स को भी मिल जाएगी। बट आई थिंक इट्स अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। जैसे इसमें आने वाले दिनों में चीज़ें क्लियर होती हैं वो आपको हम प्रोग्राम में ज़रूर बताएंगे। फ़िलहाल यहाँ वक्त हो गया है कि हम डिस्कस करेंगे फीफा वर्ल्ड कप को, तो उसकी तरफ बढ़ेंगे और उसके लिए हमारे साथ होंगे अली तैयब जी। तो फीफा वर्ल्ड कप ज़ोरों शोर से जारी है। अमेरिका और साथ में कनाडा, मैक्सिको, ये वेन्यूज़ हैं। काफ़ी सारे गेम्स हो गए हैं जिसमें आपको अंदाज़ा हो रहा है कि जो पहला राउंड है वो क्या शेप अप कर रहा है, किस तरह से बड़ी टीमों के मुकाबले हुए। कुछ को लग रहा था ब्राज़ील बड़े आसानी से अपना मैच जीतेगी, वो ड्रॉ हो गया। जर्मनी ने अपनी डोमिनेंस दिखाई है। इसी तरह से आगे आने वाले भी मैचेस बड़े एक्साइटिंग है। अली ने हमें ज्वाइन किया और इस वर्ल्ड कप में स्पोर्ट्स रूम का हिस्सा होंगे। अली, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू नजीब। तो अली, अभी तक जो मैचेस हुए हैं थोड़ा सा पहले उस पर बात कर लेते हैं, जिसमें मैक्सिको साउथ अफ्रीका का मैच हुआ, कोरिया चेक रिपब्लिक का मैच हुआ, कनाडा बोस्निया, यूएसए पैराग्वे, ब्राज़ील मोरक्को पे लोगों को इतना आइडिया नहीं था। जबकि अगर देखा जाए तो रैंकिंग के एतबार से ब्राज़ील 6 पे है, मोरक्को 7 पे है, तो बराबरी का मुकाबला हुआ दोनों के दरमियान। बिल्कुल। और अगर आप पिछला वर्ल्ड कप भी देखें नजीब, तो मोरक्को वाज वन ऑफ द सेमीफाइनलिस्ट। ठीक है, तो मतलब उन्होंने वो फॉर्म या वो पोजीशन अपनी और री एम्फेसाइज कराई है ना कि भाई दैट वाज नॉट अ फ्लूक इन वन टूर्नामेंट कि हम सेमीफाइनल तक आए। और ब्राज़ील जैसी टीम के साथ जिसकी एक हिस्ट्री है, एक पेडिग्री है, एंड टू गो टो टू टो विद देम कि उन्होंने लीड ले ली एंड ब्राज़ील हैड टू स्कोर और वो ड्रॉ हुआ। देखें, प्रेडिक्शंस इट्स टू अर्ली, लेकिन ये कि इट्स सेफ टू से कि पिछले वर्ल्ड कप की तरह क्या मोरक्को इस दफ़ा भी सेमीफाइनलिस्ट हो सकता है। देयर इज अ हाई चांस, क्योंकि परफॉर्मेंस बेस्ड। और आप उनके अगर प्लेयर्स को भी ले लें, मतलब हाउस होल्ड नेम है अशरफ हकीमी, प्लेस फॉर पीएसजी, अभी चैंपियंस लीग भी जीता। तो मतलब टीम बहुत अच्छी है, इट्स एन अमेजिंग टीम। ब्राज़ील के साथ दे वेंट टो टू टो, जिसमें विनीसियस जूनियर जैसा खिलाड़ी है, मतलब रफीनिया जैसे प्लेयर्स हैं, गैब्रियल मार्गेलीज है, मतलब दीज आर टॉप प्लेयर्स इन टॉप यूरोपियन लीग्स के आप बारे में बात कर रहे हैं। तो कोई सरप्राइज नहीं होना चाहिए, जिसको हो रहा है तो उसको थोड़ा सा देख लेना चाहिए। मैं अच्छा, जहाँ तक जर्मनी की बात है, मैंने कहा उन्होंने अपनी डोमिनेंस दिखाई। ऑब्वियसली कैरागाओ जो इतना कोई बड़ा नाम नहीं है, तो 7-1 से वो जीते। क्यूरासाओ के बारे में थोड़ा सा बता दूं, एक कैरिबियन आइलैंड है, 1.5 लाख की उनकी पॉपुलेशन है। तो उनके लिए यही नजीब बहुत बड़ी बात है कि वो वर्ल्ड कप जैसे ग्लोबल स्टेज के ऊपर रिप्रेजेंटेशन, हाँ आपको ये देखने को पड़ी है, क्योंकि फीफा ने इस दफ़ा जो है नजीब फॉर्मेट चेंज किया है ना। 32 टीमों से 48 टीमों पे आए, 64 मैचों की जगह 104 मैचेस होने, ये सब कुछ बढ़ गया। 2 होस्ट नेशंस होती थी, 1 होती थी, 2 इस दफ़ा 3 है। तो ये एक ग्लोबल
ریچ کے لیے وہ چاہ رہے ہیں لوگوں کو زیادہ سے زیادہ انوالو کرنا چاہ رہے ہیں نا کہ آئے لوگ دیکھیں ان کی اسپورٹ کی. وہ آلریڈی اٹس دا موسٹ پاپولر اسپورٹ, بٹ اسی طرح پھر یہ کیوراساؤ جیسی ٹیمیں یا کیپ ورڈ جیسی ٹیمیں ان کو پھر چانس ملتا ہے کہ کوالیفیکیشن پروسیس ایزی ہو جاتا ہے نا, دے کین کوالیفائی فار دیٹ. سو اس دفعہ اگر آپ کو دیکھنا چاہیے قطر جیسے پچھلے ورلڈ کپ میں وہ ہوسٹ نیشن سیلف کوالیفیکیشن تھی, اس دفعہ جو ہے وہ کوالیفائی کر آئے. سو دیر از اے سگنیفیکنٹ امپروومنٹ ان دیٹ. ٹھیک ہے, سعودی عرب کو آپ نے دیکھا وہ تو کوالیفائی کرتے ہی ہیں, تو موراکو ہو گئی یا قطر ہو گئی, یہ افریقن عرب ٹیمز ایجپٹ جیسے آئے, دے آر امپروونگ اینڈ دے آر چیلنجنگ دا یورپینز اینڈ دا ساؤتھ امریکنز. اچھا, جرمن اکانومسٹ ہیں یوکم کلیمنٹ, اور ان کا 3 آؤٹ آف 3 پچھلی پریڈکشنز بڑی شاندار رہیں. اس بار انہوں نے فیوریٹ قرار دیا ہے نیدرلینڈز کو. ان کا کیا کہنا تھا, آئیے پہلے وہ آپ کو دکھاتے ہیں. I have a death wish. After getting it right 3 times in a row, I picked a team that is considered to be not amongst the favorites this time around. I think they have a team that doesn't have real stars, like Messi for Argentina, but they have a team that is very, very level in the performance of every one of the players in the team. So there's no real weak spot. The second thing is they have a really good defense. And in soccer, more so than in most other sports, the saying that offense wins matches, defense wins tournaments.